हेलो एवरीवन, मैं सुनील। आज हमारा टॉपिक होने वाला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, जो कि आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है, जिसको हम राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी कहते हैं, जो कि आपको एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है ताकि कोई भी आपका शोषण ना कर सके। अगर शोषण होता है या आपसे कोई बेगार भी लेता है तो उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस 23 और 24 आर्टिकल में क्या क्या है ऐसा। तो पहला तो फैक्ट ये बनता है कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो वो 23 है और 24 है। इसको जरूर याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24। अब अनुच्छेद 23(1) में क्या है ये हम जानते हैं। इसमें लिखा है मानव का दुर्व्यापार। दुर्व्यापार से मतलब है मानव की तस्करी, जैसा कि न्यूज़ वगैरह में सुनने को मिलता है या जब मतलब कि पढ़ने को भी मिलता है कि जो है बच्चों की जो तस्करी होती है, तो ये उसके अंतर्गत आता है। और बेगार, ठीक है, बेगार का मतलब होता है किसी से काम करवा लेना और जो है उसको मतलब पैसा भी ना देना, या पैसा देना भी तो उसकी मजदूरी के हिसाब से बहुत कम देना। जिस हिसाब से उसने मतलब कि मेहनत की है उस हिसाब से उसको पैसा ना देना या पैसा ना देना, तो ये आता है बेगार के अंतर्गत। और इसी प्रकार का अन्य बाल श्रम जो है इसके अंतर्गत जो है प्रतिषिद्ध किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 23(2) में। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं नहीं करे। यानी कि जो राज्य है या कोई भी है तो वो जो है नागरिकों से जबरन काम नहीं ले सकता है, उसकी एक प्रोसेस होती है। तो वही समझाने का ये प्रयास कर रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है अनुच्छेद 24। इसमें क्या बताया गया, ये कारखाना लिखा हुआ है, क्योंकि लाइट शायद चमक रही हो तो उतना दिख ना रहा हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो उसमें लिखा है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जो कारखाने होते हैं या माइंस जो होती है मतलब खान वगैरह, जहाँ तो वहां पर हम बच्चों से काम नहीं करा सकते जिनकी उम्र 14 वर्ष से नीचे है या 14 वर्ष है, तो वो अपराध माना जाएगा और वो भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब आप लोग को इसमें ये याद कर लेना है कि अनुच्छेद 24 में कितने वर्ष तक, तो बताया गया अनुच्छेद मतलब कि 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटनाएं किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि बच्चे हैं तो उतने ट्रेंड तो है नहीं, है ना। तो मतलब कारखाने या खान में जो है उनसे हम काम नहीं, मतलब कि उनको उन कामों में नहीं लगाया जा सकता है या नियोजित नहीं किया जा सकता है उसमें, या किसी अन्य संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगर लगाया जाता है तो जो लगा रहा है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया है। तो अनुच्छेद 24 जरूर याद कर लेंगे और ये उम्र जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न जो बनते हैं वो बारीकी से बनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा बाल श्रम को लेकर के हमारे देश में बहुत सारे कानून भी हैं, और इसके लिए आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर जान लीजिए। वो है गुरुपाद स्वामी समिति। ये एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी कि बाल श्रम के बारे में कुछ सुझाव दे। बाल मजदूरी की समस्या और उससे निजात दिलाने हेतु उपाय सुझाने के लिए जो गुरुपाद स्वामी समिति है, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1979 में। ये आप लोग जरूर याद कर लेंगे, 1979 में। किस चीज का? गुरुपाद स्वामी समिति का। अच्छा, इस समिति का जब गठन हुआ तो इस समिति ने जो एक निष्कर्ष जो है निकाला कि हमारे देश की सबसे मुख्य समस्या क्या है? गरीबी है, अशिक्षा है ना। अब गरीब जैसे कोई परिवार है, अब उस परिवार में गरीबी है और उनके जो है बच्चे भी हैं बहुत सारे। अब उस मतलब गरीबी से निजात पाने के लिए, अब गरीबी से निजात तो नहीं पाएंगे, लेकिन अपना पेट भरने के लिए और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो माँ बाप होते हैं वो उन बच्चों को काम में लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम माँ बाप को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि मजबूरियां जो है वो बहुत कुछ करवाती हैं। तो इस समिति ने ये कहा कि इस पर हम रोक तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मजबूरियां हैं, गरीबी है। तो इसके लिए ही इसने ये बताया था, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि कारखानों में, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है, क्या लिखा है? कारखाना या खान या अन्य संकट में
स्थितियों में बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, ये तो मान सकते हैं। तो इस समिति ने ये कहा था कि गरीबी है, इसकी वजह से हम बाल श्रम पर जो है रोक तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि इनसे खतरनाक काम ना लिए जाएं, अगर लिए जा रहे हैं तो उसको अपराध माना जाए, है ना। तो इसके अलावा बाल श्रम जो है इस पर रोक लगाने के लिए भी गरीबी है मानते हैं, लेकिन सरकार जो है बहुत ध्यान दे रही है, बच्चों को शिक्षा की ओर मोड़ रही है, क्योंकि एजुकेशन ही है जिसके द्वारा हम बदलाव ला सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर कि अपने जीवन में दो चीजें, मतलब दो चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक एजुकेशन शिक्षा और दूसरा है अपना स्वास्थ्य, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल मजदूरी जो है प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में लागू किया गया। ठीक है, तो ये था आज का अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। कमेंट बॉक्स है, उस पर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।